नमस्कार। बुध कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना रहेगा। विशेषता यह है इस परिवर्तन की कि बुध जो मानसिक चेतना के अधिपति है, बुध जो वाणी के अधिपति है, वाणिज्य के अधिपति ग्रह हैं, ग्रहों में युवराज की श्रेणी के ग्रह हैं। जिस ग्रह के साथ विराजित होंगे नवग्रही व्यवस्था में उसी ग्रह के गुणों को अपनाने का कार्य करते चले जाएंगे। हालांकि राहु और केतु के साथ इनकी स्थिति नहीं है, अन्य ग्रहों के साथ में ये ही प्रवृत्ति देखी जाती है। तो जब चंद्रमा जो कि मन के अधिपति हैं उनके राशि स्थान में बुध की स्थितियां रहेंगी तो फलाफल के दृष्टिकोण से जो भी हम अपने लिए भीतर के परिवर्तनों को अपनाना चाहते हैं, किसी हैबिट को चेंज करना चाहते हैं या अपने नेचर की इंट्रिंसिक अप्रोच के अंदर हल्का सा परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, वहां पर आपको काफी हद तक जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। अकारण भय का व्याप्त होना और अगले ही क्षण उस भय से दूरी बनते चले जाना, जहां पर वास्तविक स्वरूप में भय है वहां से भागना और जहां भय नहीं है वहां से लगातार खुद को जोड़ते चले जाना, ये प्रवृत्तियां कई बार बुध और चंद्रमा के इस आधार की वजह से निकल कर आती है। ये कार्यक्रम इसी लेवल के साथ में लगातार हम लेकर चलने का प्रयास करेंगे। मूल बिंदु जो रहेगा कि मन के आधार के साथ में क्या क्या चेंजेस हम लेकर आ सकते हैं अपने कामकाज में, क्योंकि मन की प्रेरणा से ही व्यक्ति लगातार अपने कर्म को बढ़ाने वाला होता है। आप यदि मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप यदि फाइनेंस के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप यदि लिक्विड से संबंधित किसी कामकाज के साथ जुड़े व्यक्ति विशेष रहे हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। मन में विचलित करने वाली स्थितियां निकल कर आ सकती हैं, उनसे सावधानी बनाकर आप जरूर यहाँ पर रखने वाले हों, क्योंकि यहाँ बुध की स्थितियां चतुर्थ भाव के साथ में चल रही होंगी। चतुर्थ भाव जो कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव है, इसी वजह से मन कई बार इस तरह से आशंकित होने वाला होता है। यहाँ आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में बहुत बड़े निर्णय यहाँ आपको लेने से बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में ही सूर्य देव भी चलायमान है। इसी वजह से हृदय जनित रोगों से कई बार परेशानियां निकल कर आती है। इसी वजह से यहाँ पर यदि आप पहले से ही जो पल्पिटेशन जैसी प्रॉब्लम होती है या कोई अन्य ऐसा ही हृदय से संबंधित रोग जुड़ा होता है, उसका प्रॉपर डायग्नोस करवाने की तरफ तथा ट्रीटमेंट करवाने की ओर आप जरूर जाइएगा, क्योंकि कई बार बुध की स्थितियां मानसिक तौर के ऊपर उस छोटी सी स्थिति को भी विकराल रूप के साथ में दिखाने वाली होती है। उससे आप बचें। अर्थतंत्र में बड़े निर्णय की शुरुआत करने से भी यहाँ दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वहीं वृषभ राशि, ये परिवर्तन आपके लिए ठीक कहा जा सकता है। भाग्य का सहयोग बना रहेगा। विजुअलाइज करने वाली जो अप्रोच होती है, इंस्टेंट बेस पर कोई डिसीजन लेना है और सारी ही पोजीशन को 360 डिग्री अप्रोच में विजुअलाइज करना है, फिर बढ़ना है, वहाँ आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे से है। इसी के साथ में आध्यात्मिक चिंतन में तो वृद्धि है ही। जो प्रमुख बात यहाँ निकल कर आती है वो ये भी है कि नौकरी पेशा जीवन में भी जो आप नए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके चलना चाह रहे थे, आपने किसी भी हुनर को विकसित किया था, कामकाजी जीवन में उसकी आशा और अपेक्षा आपको पूर्णतया नजर आती है, तो वहां पर उसको आप इंक्लूड करने वाले हो सकते हैं। जॉब में किसी भी चेंज की ओर आप जाना चाहते हैं, ये 13 से 14 दिन आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। यात्राएं सुखद आधार लेकर आने वाली होंगी। तो वहीं भाइयों के साथ छोटी छोटी बातों में विद्रोह की स्थितियों को लेकर आने से पूर्णतया आप सावधान रहने का प्रयास जरूर करें। वहीं मिथुन राशि, वाणी संबंधित कामकाज पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा। लोग आपकी वाणी को बारंबार प्रशंसाओं के साथ में लेकर चले हैं, किंतु आप कहीं न कहीं एक एग्जेजुरेटेड अप्रोच के अंदर आ जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिसकी आवश्यकताएं नहीं थी, ऐसे कमिटमेंट कर जाते हैं जिसकी दूर दूर तक भी आपको यहाँ जरूरत नहीं थी। ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहना आवश्यक रहेगा। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में बहुत बड़े कमिटमेंट करने से यहाँ पर आप दूरी बनाएं। इस क्षेत्र विशेष में भी ये ख्याल रखें। रिसर्च संबंधी कामकाज में आकस्मिक स्तर के ऊपर विचार आते हैं, व्यक्ति को लगता है कि यहाँ से डेवलपमेंट नहीं है, द्वितीय भाव के बुध है इस वजह से, और कई बार व्यक्ति ऐसी पोजीशन को 70 से 80% तक पूर्ण हो जाने के बाद छोड़ भी देता है। आप यहाँ 8 अगस्त तक ऐसी स्थितियों से सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आकस्मिक स्तर के ऊपर कोई भी निर्णय का आधार बन रहा है, तब भी आप छोटा सा गैप जरूर लें। एक बार सारी स्थितियों को संभालें, फिर हाँ या ना के साथ में जाना आवश्यक कामकाज के अंदर आपके लिए
रहेगा। वहीं कर्क राशि, बुध कर्क राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, इसी वजह से आत्मविश्वास के साथ में कहीं न कहीं थोड़े से घर्षण आपके लिए मौजूद रहने वाले हो सकते हैं। व्यक्ति को ये लगने लगता है कि आत्मविश्वास का उस स्तर पर सहयोग हमारे साथ नहीं है जैसा बना रह सकता था। ऐसी पोजीशन के अंदर कई बार एक नेगेटिव बेस भी निकल कर आता है। ये एक बात गृहस्थ के साथ में सामंजस्य की कमी से यदि आप जूझते हैं तो ये याद रखिएगा कि एक बार शांतिप्रद आधार पर खुद के साथ में मीटिंग करके पहले सॉल्यूशन को लेकर आने का आप प्रयास करें। यहाँ कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि लिक्विड संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की स्थितियों को अपनाने से बचिएगा। हालांकि ये बात जरूर है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप वर्षों से इंक्लूड नहीं थे, खुद को पुनः इंडल्ज करना चाहते हैं। ये जो 2 सप्ताह का समय रहेगा उसमें आप इस मूल मंत्र को अपने लिए अपना कर चलिएगा कि पुनः स्टडीज की ओर जाना, शेयर मार्केट में पुनः निवेश के आधार को एक बार छोटे से सिरे के साथ में देखना, सारे ही डेवलपमेंट्स को लेकर चलना, ये बहुत प्रमुख पोजीशन आपके लिए रहेगी जिसको आप अपनाकर चलें। वहीं पर कमिश्निंग संबंधी कामकाज हो या फिर कोई ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़कर आगे चलता है, निर्णय लेने में बहुत ज्यादा देरी रखने से आपको बचना चाहिए, त्वरित गति के साथ में चलने का। वहां पर ऐसे क्षेत्र विशेष में प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं सिंह राशि, यहां मानसिक चिंताएं घर कर सकती है, अनिद्रा संबंधी आधार परेशान करने वाले हो सकते हैं। हालांकि 16 अगस्त के बाद का समय एक अलग सिरे के साथ में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा जब सूर्य देव यहां सिंह राशि में परिवर्तित हो जाएंगे, किंतु उसके पहले सावधानी रखने की आवश्यकताएं। ये एक निवेदन, थायराइड जनित रोग से आप पहले से ग्रसित रहे हैं तो यहां पर प्रॉपर बेस की मेडिकेशन के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। और वहीं पर जो शत्रु परेशान कर रहे थे अब वो यहाँ से साइडलाइन हो सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तीव्रता आने की पूरी संभावनाएं हैं। मैनेजमेंट संबंधी किसी पोजीशन के साथ में ल्यूक्रेटिव ऑफर मिल रहा है। 8 अगस्त के पहले ऐसी किसी भी स्वीकारोक्ति से आपको बचना चाहिए। एक जगह रेजिग्नेशन दिया, दूसरी ओर जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, द्वादश के बुध है। कई बार व्यक्ति के साथ में ये चिंताएं घर करने लगती है, जाना है या नहीं जाना है। ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा खुद को आप सावधान रखिएगा। वहीं कन्या और राशि, प्रमुख तौर के ऊपर आप इस बात पे अपना पूरा ही बल देकर चलें कि जो भी शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है उस आधार पर ये समय आपके लिए एक अलग तरीके का सामंजस्य लेकर आ रहा है। खुद के लिए एक फॉर्मूला आपने डिसाइड किया है जिससे कि आपको लगता है पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप हो सकता है, वहां और गहराई से खुद को आप जोड़ने वाले हों। रिश्तों के साथ में जो डोमिनेट करने वाली अप्रोच होती है उससे बचें। रियल एस्टेट में जो कमिश्निंग संबंधी कामकाज हो गया या कंस्ट्रक्शन संबंधी पोजीशन में भी आप ऐसे ही किसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, तब भी आप जितना धीमेपन के साथ में चलेंगे किंतु ठोस आधार के निर्णय अपने साथ में रखेंगे, उतने ही ये 14 दिन आपको बेनिफिट देते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में जो भी संशय चल रहे थे उन संशयों से मुक्त होने की प्रवृत्तियां भी यहाँ आपके साथ बहुत गहराई से अब जुड़ी रहने वाली रहेंगी। आपसे निवेदन है कि जो छोटी छोटी चिंताएं कई बार आकस्मिक स्तर के ऊपर व्यक्तिगत जीवन में परेशान करने वाली होती हैं, उनसे भी मुक्त होने का प्रयास करना यहाँ गणपति उपासना के साथ में आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो वहीं यदि हम तुला राशि की बात करें तो प्रथमतया जो भी प्रबंधन संबंधी कामकाज है वहां आपके लिए धनागमन लगातार बढ़ने वाला हो सकता है। इसी के साथ कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जो डेवलपमेंट आप चाह रहे थे उस डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं। जॉब के अंदर कोई भी मैंडेट अप्रोच में चेंजेस सामने आ रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप थे, वो किसी सफल की ओर जा रही है और आपको लगता है कि यहां से हमको स्वीकार किया जाएगा या नहीं, आपके सामने एक पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर स्वयं को जोड़ने की जरूरत आपके लिए पूर्णतया है। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। इसी के साथ में यदि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, स्टेट संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, चेंजेस की अप्रोच को एक्सेप्ट करके चलना और उसके साथ में ही फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। मैनेजमेंट की स्टडीज के अंदर एक फ्लो मेंटेन हो सकता है। तो वहीं पर ये निवेदन प्रमुखतया आपसे यहां हम करना चाह रहे हैं कि आप जो यहां सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की ओर जाना चाहते हैं उसको भी आसानी से अपना कर आगे बढ़ जाइएगा। वहीं
वृश्चिक राशि, हायर एजुकेशन में फाइनेंस मैनेजमेंट संबंधी कोई भी डिसीजन हो गया या फिर फैशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी डिसीजन हो गया, वहां आसानी से आप गमन कर सकते हैं। नवम भाव के बुध है, सपोर्ट रहेगा। पराक्रम भाव को देख रहे हैं, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में आपकी बात को पहले नकारा जाना और उसके बाद में स्वीकार किया जाना, ये दोनों ही आधार रहेंगे। इसी वजह से आपकी विश्वस्त स्थितियां ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोच में और अच्छे से बढ़ती चले जाने वाली होंगी। विदेश संबंधी कार्यों में कोई भी इश्यूज चल रहे थे जो कि अभी तक सॉर्ट आउट होने की ओर नहीं आए थे, वहां पर भी आपके लिए अब एक होप बनती चली जा रही है। इस बात को भी अपने साथ सहज स्वीकारोक्ति में लेकर आप जरूर चलते चले जाएं। यहां आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज में आप किसी भी अप्रोच को एग्जीक्यूशन की ओर नहीं लेकर जा पा रहे थे, ये समय जो 2 सप्ताह का है पूरे तरीके से सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला रहेगा। वहीं धनु राशि, निवेदन है कि किसी भी बड़े कामकाज की ओर जाने से आपको एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ये एक प्रमुख बात। इसी के साथ में यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में भी बड़े निवेश की स्थितियों से संभलें आप। जो भी कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट या वर्चुअल अप्रोच में जो भी सोशल मीडिया संबंधी कामकाज होते हैं, वहां पर आपकी एक तरह से रोल की अहमियत रही है या आपने वहां अपनी फ्रीलांसिंग के अप्रोच को अपना कर रखा है। यहां पर ये जो 2 सप्ताह हैं आपको अनुभव देंगे, अनुभव के साथ में नयापन देंगे। उनको यदि आप कामकाज में अपना कर चलते हैं तो नई रोशनी आप जीवन को लगातार देने वाले हो सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े निवेश से बचें, किंतु अपने समय, अपनी सोच, अपनी रचनात्मकता के आधार के साथ में लगातार चलते हुए बुध जो कि मानसिक चेतना के अधिपति हैं, चंद्रमा जो कि मन के अधिपति हैं, उनकी राशि में जब बुध रहें तो ऐसे क्षेत्रों में जब व्यक्ति अपने समय का, अपनी सोच का निवेश करता है तो वहां से अपने लिए एक नवीन आधार बनाने वाला होता है और वो स्थितियां, वो प्रवृत्तियां, वो संभावनाएं आपके लिए नजर आ रही हैं। वाणी नहीं बोलेगी, यहां पर काम बोलेगा और कामकाज के साथ में आपकी निष्ठा बोलेगी, तो लगातार उसके साथ में आप बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ यदि हम मकर राशि की चर्चा करें तो आत्मविश्वास में वृद्धि, प्रबंधन संबंधी कामकाज में धनागमन के आधार और इसी के साथ में बिजनेस में जो मैनेजमेंट के कोर एस्पेक्ट में आप एक कमी देख रहे थे, आप एक छोटा सा व्यापारी संभाल रहे हैं, आपको लगता है वहां क्या मैनेजमेंट है, 2 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या हम मैनेज करने की ओर जाएंगे। किंतु यदि आप उनका भी काम प्रॉपर बेस पर सेग्रीगेट करके लेकर चलते हैं, एक अलग सेगमेंटेशन की अप्रोच के साथ में चलते हैं, तो वहां से व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर आपके लिए वृद्धि निकल कर आने वाली हो सकती है। यह ध्यान रखिएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर चलने की आवश्यकताएं पूरे तरीके से, तो वहीं पर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, किसी भी बड़े निवेश को आप अपनाना चाहते हैं तो वहां पर भी गतिमान हो सकते हैं। इसी के साथ यदि हम कुंभ राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम यह ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में लंबे समय से जो दुविधाएं रही है उसको प्रॉपर बेस पर डायग्नोस करके आगे बढ़ने की आवश्यकताएं रहेंगी, ये एक बात है। दूसरे आधार पर जो भी कामकाज आकस्मिक धन लाभ से जुड़े रहे हैं, एक थोड़ी सी दूरी वहां से बनाकर रखिएगा इन 14 दिनों के अंदर। और वहीं जो शत्रु बारंबार आपकी सोच पर हावी होते आए हैं, उनको निर्मूल सिद्ध करना, सैद्धांतिक आधार के ऊपर एक बार उनके बारे में सोचना, क्या वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, यदि नहीं तो फिर सोचने की आवश्यकता क्या है, इस आधार को स्पष्ट तौर पर अपने साथ आप लेकर चलिएगा। तो वहीं मीन राशि की यदि हम चर्चा करें, क्षमताओं में आपके लिए लगातार वृद्धि है। क्षमताओं में वृद्धि के साथ ही साथ में जॉब में लंबे समय से आप एक्टिव नहीं थे, यहां एक्टिव होना चाह रहे हैं पुनः। व्यापार से इतर पुनः यदि आप स्वयं को एक महीने के रोटेशन के साथ में जोड़ना चाहते हैं, ये समय आपको मानसिक और आर्थिक संबल देने वाला हो सकता है। वहीं पर मानसिक दृढ़ता का स्वरूप आपके साथ लगातार बना रहने वाला होगा और साथ ही साथ में जो छोटी छोटी यात्राएं हैं वो लगातार लाभ के आधार को देने वाली हो सकती हैं। तो ये था बुध का होने वाला राशि परिवर्तन जो कि कर्क राशि के साथ में चलेगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।